प्यारे छात्रों, वीडियो के क्रम में पिछली वीडियो में हम लोग ईथर के प्रिपरेशन के बारे में चर्चा किए थे और आज हम लोग उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ईथर, जैसा कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि दो आर के बीच अगर O है तो उसे हम ईथर कहेंगे। ये दोनों आर सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। और आगे चल के देखेंगे हम लोग कि एरोमेटिक सिस्टम में भी अगर एक तरफ आर है और एक तरफ ए आर है, मतलब एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन है, तो वो भी हमारी ईथर कहलाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसकी चर्चा अल्कोहल में भी एक आध बार हुई है कि अगर ईथर और अल्कोहल में हम देखें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में, तो निश्चित रूप से एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द ईथर से। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमको मान लीजिए कोई अल्कोहल है एग्जाम्पल के रूप में, कि सपोज एग्जाम्पल है CH3 CH2OH है और दूसरा हमारे पास CH3 OCH3 है, the molecular weight is same but alcohols are more soluble in water in comparison to the ethers। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप पढ़ चुके हैं कि वाटर के साथ अल्कोहल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और अल्कोहल में भी आपका जो OH है और ये पोलरिटी है, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में नो डाउट नीचे जाने पे जब डेकेनॉल या कुछ इस तरह के बड़े आर हो जाएंगे तो सॉल्बिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट का कोई दो कंपाउंड है जिसमें एक ईथर है और एक अल्कोहल है, तो नो डाउट ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्बिलिटी दोनों ही, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है और सॉल्बिलिटी बहुत नॉमिनल है, जबकि अल्कोहल की सॉल्बिलिटी जो है वो वाटर में बहुत अच्छी है और ख़ास करके शुरू के मेंबर्स में तो बहुत ही अच्छी है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ईथर्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो शर्त है कि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। और आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉल्बिलिटी जो है वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस कारण से ये इसकी सॉल्बिलिटी वाटर में और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हमारे ईथर से क्या है, ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ईथर में आप जानते हैं कि ये हमारे पास सपोज R और ये O है, ये ईथर है। इसमें अगर आप HCl से ट्रीट करें, कि इसमें अगर आप HCl ट्रीट करें तो दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस, दे गिव्स यू ए सॉल्ट, दिस इज़ R O और OH प्लस एंड Cl माइनस। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सोनियम साल्ट है। और बहुत सारे उसमें ड्यू टू दिस लोन पेयर दे बिहेव्स एज ए बेस। तो लिविस बेस हमारा ईथर है। आप जानते हैं कि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं और इनसे अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक BF3 से हम ट्रीट करें इसको, तो दिस इज लिविस एसिड, क्योंकि B का ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट हियर, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो ये क्या करेगा, आपस में रिएक्शन कर लेगा और ये आपका एक एसिड बेस क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स या सॉल्ट बनाएगा। तो दीज आर द सम बेसिक
फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। और ईथर्स बहुत सारे सॉल्वेंट में यूज होता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही क्या है, कम है। और अब हम लोग थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे इस वीडियो में, कि कुछ मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट ये और एग्ज़ाम है ना, कि अगर हमारे पास ईथर है ROR, ये सिमेट्रिकल है, इसमें अगर हम AHX के साथ रिएक्शन करें इक्विमोलर में तो क्या होगा, तब आप देखेंगे कि आपको मिलेगा ROH एंड प्लस RX। अगर आप इक्विमोलर कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल मिलेगा और अल्किल हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 मोल लें या एक्सेस ऑफ दैट HX लें, तब क्या होगा, तब आपका ये जो ROH है, ये फिर से इस रिएक्शन को आप पढ़ चुके हैं कि जो ROH है इसमें जब HX आएगा तो ये आपका नो डाउट ये आपका देगा बिल्कुल ये H2O निकल जाएगा और आपको देगा RX। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर एक्सेस ऑफ HX आप लेते हैं तो आपको फिर अल्किल हैलाइड मिलेगा। लेकिन द इंटरेस्टिंग इज कि अगर आपकी जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल है तब क्या होगा। और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन्स में और आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में, ऑब्जेक्टिव में, हर जगह पूछा ही जाता है। और कि जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको शो करूं कि ये आपका है सपोज CH3O CH2 CH3, इथाइल मिथाइल ईथर है। और इसमें अगर हम किसी भी मान लीजिए सपोज HBr या HCl से ट्रीट करें इसे, तो क्या होगा, क्योंकि तब कंफ्यूजिंग होगा। अगर इक्विमोलर है तब ये कंफ्यूजिंग होगा कि H जो है वो CH3OH देगा या ये HCH3CH2OH देगा। क्या देगा, 2 तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया है तो एक तो ये हो सकता है कि भाई ये हमारा ये H इसके साथ आकर लग गया है और प्लस जो बचा हुआ Br है वो इसके साथ लग गया है CH3CH2Br। और दूसरा या तो ये होगा या तो फिर आपके पास दूसरा आंसर होगा कि CH3CH2OH है और प्लस CH3Br है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में आ सकता है। क्या होगा फिर आखिर, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो छोटा वाला है इसके साथ Br आएगा, छोटे वाले R के साथ Br आएगा और बड़े वाले R के साथ क्या आएगा, H आएगा। सो दिस विल बी द आंसर, ये नहीं आंसर होगा। क्यों ऐसा होगा, इज़ वेरी इजी कि HBr में या HCl में H की साइज छोटी है और Br की साइज़ क्या है, बड़ी है। तो नेचुरल है कि अगर उसे अटैक करना होगा तो जो छोटी साइज़ का है वो निश्चित रूप से उस स्थान पे जाएगा जहाँ पे बड़ी साइज़ का R है, उसके साथ वो लग जाएगा। और जो बड़ी साइज़ का आपके पास X है वो छोटे वाले R से लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कि आपको 2 दरवाजे हैं किसी मकान में, किसी कमरे में, और निकलना है और दोनों पे 2 लोग खड़े हैं। एक पर मोटा आदमी खड़ा काफ़ी बल्कि और एक पे पतला आदमी खड़ा है। तो नेचुरल है कि जो पतला आदमी उधर से मोटा आदमी जाना चाहेगा, स्पेस की बात है, और जहाँ मोटा आदमी है वहाँ पतला आदमी उससे पास होना चाहेगा। तो कुछ उसी तरह का आप सोचिए, याद कैसे करेंगे। इट इज़ वेरी इजी कि आप छोटे वाले R के साथ अपने O के साथ H को लगाइए, सॉरी Br को लगाइए, छोटे वाले R के साथ Br को लगाइए और बचे वाले जो पोर्शन है उसमें आप O लेते हुए R के साथ H लगा दीजिए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। और कोई दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं।
ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें दोनों आंसर आप कंफ्यूज उस समय होंगे कि हम किससे Br को जोड़ें और किससे H से जोड़ें। तो ध्यान रहे कि छोटे वाले R से हम X को जोड़ेंगे और बड़े वाले R से हम लोग O लेते हुए H से जोड़ेंगे। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा करें कि सपोज कि CH3 CH2 O और CH2 CH2 CH3 है एंड प्लस इसमें अगर HX से हमें रिएक्शन करानी है तो क्या प्रोडक्ट होगा। हमने अभी क्या बताया आपको कि ये जो छोटा वाला R है इसके साथ आप X को कर लीजिए, है ना। अगर X के बदले हम यहाँ पे सपोज Cl है तो ये आपका जो आंसर होगा CH3 CH2 और Cl प्लस CH3 CH2 CH2 H, तो प्रोपेनॉल और ये आपका इथाइल क्लोराइड है। तो इस तरह से इज़ वेरी इजी, लेकिन इसका ध्यान रखिए एग्ज़ाम में आ सकता है। एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ तक एग्ज़ाम की दृष्टि से, हाँ एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो और प्रोडक्ट क्या होगा, एक से अधिक प्रोडक्ट में आप का सही आंसर देना हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। दूसरा कि अगर आपके पास कुछ एराइल और अल्काइल ईथर है जैसे दिस, और प्लस आपको HX है, यहाँ पे X आपका आप जानते हैं कि हैलाइड है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है ये हमेशा ध्यान रखिए कि फेनॉल तो बनेगा ही बनेगा। फेनॉल जो है वो बनना ही बनना है, याद रखिए इसको कि यहाँ पे आपका फेनॉल बनेगा ही बनेगा। और दूसरा CH3X होगा। किसी भी एग्जाम्पल में सपोज इसका ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपको सेकंड एग्जाम्पल है कि ये आपका जैसे मिथाइल है ना, फिनाइल ईथर है अगर इसको मार्केट में देखें, और आपको दिया है O CH2 CH3 प्लस HBr आपको मान लीजिए है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। इज़ वेरी इजी कि आपको एक प्रोडक्ट फेनॉल होगा ही होगा, मीन्स कि आपको एक प्रोडक्ट जो है ये फेनॉल बनना ही बनना है, याद रखिए। और जो बचा हुआ भाग होगा वो Br इसके साथ आके लग जाएगा, CH3 CH2 Br। तो यहाँ पे R की जो साइज है ये छोटी हो या बड़ी हो, हर कंडीशन में अगर इस तरह के रिएक्टेंट हैं तो फेनॉल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आयन होगा दैट विल बी हाईली स्टेबलाइज ड्यू टू द रिंग, रिजोनेंस के कारण ऐसा होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं जो अल्काइल एराइल ईथर है, एक तो कैसे ये बनेगा और इससे रिलेटेड दो रीअरेंजमेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, और उन दोनों की चर्चा मैं आज आपके इस वीडियो में कर रहा हूँ। कि अगर आपके पास सपोज़ कि फेनॉल है, इसका अगर आप एस्टाइलेशन करा दें, एस्टाइलेशन दो रिएजेंट के द्वारा हो सकता है, एक तो है एसिटिल क्लोराइड है ना, और दूसरा है एस्टिक एनहाइड्राइड। बट एस्टिक एनहाइड्राइड इज बैन, आजकल एस्टिक एनहाइड्राइड से नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बैन है, इससे कुछ ड्रग्स भी बनते हैं। तो हम लोग
ज़्यादातर केसेस में। लेकिन रिएक्शंस के केस में अगर आपको जानना है तो ठीक है, CH3 जैसे सपोज CH3 CO ट्वाइस और वो है एसिटिक एनहाइड्राइड है, या एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl है। इन दोनों ही मेथड से आप देखेंगे कि आसानी के साथ आपको ये ईथर मिलेगी, this O and COCH3. Now this group is known as acetyl. So this is acetyl phenyl ether, कुछ इस तरह से है ना। तो हम लोग दो रीअरेंजमेंट की चर्चा कर रहे हैं और उन दोनों ही रीअरेंजमेंट को मैं आपके साथ दे रहा हूं। दो रीअरेंजमेंट हैं, एक है आपका फ्राइज, दो रीअरेंजमेंट हैं, वन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और दूसरा जो रीअरेंजमेंट है वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होगा और फिर हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। तो पहले फ्राइज रीअरेंजमेंट में कि अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, वो COCH3, और इसको अगर हम AlCl3 के प्रेजेंस में गर्म करें तो ये रीअरेंजमेंट देखा, यहाँ H है तो H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मैंने अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया केवल। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COCH3 एंड प्लस OH and COCH3। नो डाउट these प्रोडक्ट्स में मेजर क्या बनेगा, इट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और इट इज फाउंड दैट कि एट लो टेम्परेचर दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड एट द हायर टेम्परेचर दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो नाम बहुत ही आसान है लिखना। ये हमारा अब चूँकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी OH की कम है, तो अब ये हाइड्रोक्सी कहलाएगा। दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड दिस इज कॉल्ड एस्टोफिनोन। और ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी, इसकी तुलना में पैरा है तो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। तो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन एंड दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, मीन्स कि दीज आर द कीटोन्स। तो आपके प्रिपरेशन में, कन्वर्जन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। और दूसरा जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है उसमें एलाइल फिनाइल ईथर की बात हो रही है। एलाइल ग्रुप क्या है आपको पता हो